Assalamualaikum and good morning to all of you, and I welcome you to all of you in my today's lecture. I hope so that you have completed the previous work which I have sent you in the PDF form. Okay students, so now move our today's lecture. Before moving our today's topic, first of all we will discuss the answers of the questions which I have given you to be solved. So without wasting our time, let's open your book. Open page number 39. Okay, we were reading the conservation of energy supplies in cooler environment, and we have read about the insulation, double glazing, draft excluder and water cylinder jackets, and I have given you these questions to be solved. Okay, the question number 1 is which fossil fuels are going to run out first? कौन से fossil fuel सबसे पहले ख़त्म होंगे? The answer is oil, यानी कि जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें से सबसे पहले कौन सा हमारे पास ख़त्म होगा? तो वो है ऑयल. ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल. हम फॉसिल फ्यूल ख़त्म होने वाले हैं. सजेस्ट थ्री वेज 3 तरीके बताएं वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम, इस ताकि हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकें. ओके, हेयर इज़ द आंसर. ओपन पेज नंबर 37. हेयर देयर आर 3 थिंग्स that can be done. तीन चीज़ें हो सकती हैं. आंसर यहाँ से मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम द fossil fuel now. And number 2, find alternative fuel to coal, oil and gas. Number 3, find new sources of energy where fuel do not have to be burned. Okay, answer is here. Answer number 2. Okay, number 3, what does conservation means? Conservation का मतलब क्या है? Explain why conservation of energy supply in cooler climates is more important than in warmer part of the world. यानी कि वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के गर्म इलाकों के मुकाबले में ठंडे इलाकों में एनर्जी सप्लाई की कंजर्वेशन ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? Here is the answer of question number 3. Conservation means making the best use of energy supplies and reducing waste as much as possible. Okay, conservation means making the best use of energy supplies and reducing waste as much as possible. Okay, number 2, explain why conservation, यानी कि बी पार्ट है. तो बी पार्ट में क्या है? more energy is used for heating in cooler part of the world, यानी कि ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है हीट करने के लिए ठंडे इलाकों में. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए ज़रूरी है नॉट टू वेस्ट फ्यूल, कि वेस्ट फ्यूल को वेस्ट नहीं किया जाए. इन द होम्स, घरों में, इन व्हीकल्स में, और इन इंडस्ट्री में. ओके. Okay, number 4, explain how loft insulation can reduce energy loss in the house. Loft insulation कैसे reduce करती है energy loss? Okay, ये मैंने आपको नहीं दिया था, ये मैंने कहा था मैं आपको खुद करवाऊंगी. So here is the answer of question number 4. The floor of the loft and the cavity in the walls can filled with materials such as glass, fiber और mineral wool. यानी कि आपकी जो कैविटीज़ हैं और फ्लोर है वो किससे फिल कर दिया जाए? ऐसे मटेरियल से फिल कर दिया जाए जो कि इंसुलेटर है. तो इसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे? एनर्जी लॉस को रिड्यूस कर सकें. ओके, द फाइबर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर बिटवीन दैम. तो वो फाइबर, जो इंसुलेटिंग मटेरियल का फाइबर है वो क्या करेगा? एयर को ट्रैप कर लेगा. और एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट की. सो लेस एनर्जी एस्केप्स, और कम एनर्जी एस्केप्स होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगी एनर्जी लॉस इन द हाउस. ओके, नंबर 5 क्या है? लिस्ट 4 वेज इन विच हीट कैन एस्केप. 4 तरीके बताएं जिसके ज़रिए हीट एस्केप होती है घर से, और 4 तरीके बताएं इस हीट को एस्केप होने से रोकने के लिए. हेयर इज़ द आंसर. एस्केप होती है किस तरह? थ्रू, ए पार्ट है थ्रू द रूफ, थ्रू द विंडोज, थ्रू वॉल्स, थ्रू ड्राफ्ट्स. और बी पार्ट हम इस एनर्जी को लॉस होने से कैसे रोक सकते हैं? बाय इंसुलेटिंग द रूफ एंड वॉल्स ऑफ हाउस की दीवारें और छत को इंसुलेट करके, डबल ग्लेजिंग करके, ड्राफ्ट एक्सक्लूडर लगा के, और कवरिंग सिलेंडर्स विद थिक जैकेट, और हीटिंग सिलेंडर्स को थिक जैकेट से कवर करके. Okay, these were the answer of the
questions which I have given you to be solved. Okay, now turn the page, open page number 40. We are going to start our new topic, that is renewable energy resources. Renewable means both energy resources that can be filled up again. Okay, renewable यानी कि दोबारा से वो मिल सके आपको, ठीक. बिकॉज फॉसिल फ्यूल विल इवेंचुअली रन आउट, आखिरकार एक दिन आएगा कि आपके पास फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे. साइंटिस्ट आर डेवलपिंग अदर वेज, साइंटिस्ट दूसरे तरीके डेवलप कर रहे हैं ऑफ जनरेटिंग एनर्जी को जनरेट करने के. एनर्जी सोर्सेज, वो एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट यूज़ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स का इस्तेमाल ना करें, टेकन फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से लिए जाते हैं. वो फ्यूल जो अर्थ से लिए जाते हैं आर कॉल्ड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. वो क्या कहलाते हैं? अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज यानी कि आपके वो एनर्जी रिसोर्सेज जो आप ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिप्लेसमेंट पर इस्तेमाल कर सकें. एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जो फ्यूल्स को इस्तेमाल ना करें. दे यूज़ नेचुरल सोर्सेज, वो इस्तेमाल करते हैं नेचुरल सोर्सेज को. नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि सन आपका, टाइड्स एंड विंड आपकी हवा. दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. इन्हें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे विल बी एबल टू सप्लाई एनर्जी, ये इस काबिल होते हैं कि एनर्जी सप्लाई कर सकें फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, हज़ारों साल के लिए एनर्जी आपको सप्लाई कर सकें बिना ख़त्म हुए. ओके, विंड पावर. Wind turbines can be used to drive electric generators. Wind turbines इस्तेमाल की जाती हैं, यूज़ की जा सकती हैं to drive electric generators चलाने के लिए. However, ताहम storing the energy is not easy and electricity is only produced when the turbines are rotating. जब ताहम होता क्या है कि इसमें एनर्जी को स्टोर करना आसान नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी उसी वक्त प्रोड्यूस होगी जब ये टर्बाइंस घूमेंगी. लार्ज विंड फॉर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस आर इन वन प्लेस. यानी कि लार्ज विंड फॉर्म्स, वो विंड फॉर्म्स जहाँ पर बहुत सारी टर्बाइंस एक जगह पर लगी होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? विंड फॉर्म्स. लार्ज विंड फॉर्म्स कैन बी बिल्ड इन विंडी लोकेशन ऑन लैंड एंड आउट एट सी. यानी कि लार्ज विंड फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं कहाँ पर? उस इलाकों पर, ज़मीन पर या समंदर पर जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा हो. द इलेक्ट्रिसिटी कैन देन बी फेड टू होम्स. फिर इलेक्ट्रिसिटी को घरों पर दिया जा सकता है, टू इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज़ को भी दिया जा सकता है. व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, अदर टाइप ऑफ पावर स्टेशन कुड प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिसिटी. दूसरे टाइप्स के जो पावर स्टेशन हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड सो बर्न लेस फ्यूल. तो उससे क्या होगा? लेस फ्यूल यानी कि दूसरे जो पावर स्टेशन है वो कम फ्यूल जलेगा, ठीक है, वो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी वो कौन प्रोड्यूस करेगा? विंड पावर स्टेशन. हियर इज़ द डायग्राम ऑफ मॉडर्न विंड टर्बाइन. दिस इज़ विंड टर्बाइन. ये गोल गोल घूमती है जब हवा चलती है, ठीक है. इसके घूमने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. आपका ये क्या करता है? चलाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को. इस फॉर्म विंड टर्बाइंस में क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना आसान नहीं होता, ठीक है. आपकी इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होती है जब ये टर्बाइंस घूमती हैं. सो हम क्या कर सकते हैं? इसको उन एरियाज़ में, जो वो एरियाज़ जो लैंड पर या सी पर जहाँ पर हवा ज़्यादा है, वहाँ पर हम लार्ज विंड फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है, और हम इससे घरों को और इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं. और जब ये रन करेंगे तो उस वक्त आपके दूसरे जो पावर स्टेशन है, हम उसके ऊपर लेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसकी वजह से कम फ्यूल बर्न होगा और आपके फ्यूल सेफ हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो यानी कि पानी से पैदा होने वाली बिजली. फास्ट फ्लोइंग वाटर, तेज़ी से चलने वाला वाटर या गिरने वाला वाटर, कैन बी यूज टू ड्राइव, इस्तेमाल हो सकता है ड्राइव टर्बाइंस को चलाने में इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस पर. व्हेन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाई, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाए, वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम अ हाई रिजर्वायर, एक ऊंचे रिजर्वायर से. रिजर्वायर वो प्लेस होता है जहाँ पर पानी को सेव किया जाता है, ठीक है, वहाँ से पानी छोड़ा जाए. एज इट फ्लो डाउन थ्रू पाइप्स,
यानी कि वहाँ से जैसे कि वो वहाँ से पाइप्स के ज़रिए होता हुआ गिरेगा। द वाटर लॉसेस हाइट, वाटर क्या करेगा, हाइट लॉस करेगा एंड फ्लोज फास्ट और तेज़ी से गिरेगा। द वाटर इज़ लूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वाटर में से क्या ख़त्म होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड गेनिंग मोमेंटम, और क्या उसमें आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एज द वाटर पासिस थ्रू टर्बाइंस, और जैसे कि वाटर टर्बाइन से गुजरेगा, द टर्बाइन रोटेट्स, और टर्बाइन क्या होगी, घूमेगी। ड्राइविंग जनरेटर्स, और वो क्या करेगी, जनरेटर्स को चलाएगी। विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, हेयर इज़ द डायग्राम। देखें रिजर्वायर है, लेके यहाँ से पानी छोड़ा, वो स्पीड से आया, उसने इसको टरबाइन लगी हुई, इस टरबाइन को घुमाना स्टार्ट किया। ये टरबाइन जब घूमी तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो जनरेटर को ड्राइव कर रही है। जनरेटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर से ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज में चली गई। ठीक है, ये है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की डायग्राम। Hydroelectric power station have proved very successful in some part of the world. कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन बहुत कामयाब रहे हैं। स्कैंडिनेविया एंड नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि स्कैंडिनेविया और नॉर्थ अमेरिका, बट दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड, लेकिन इनको तामीर करना बहुत ज़्यादा महंगा है। इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू चेंज द सराउंडिंग कंट्री साइड बाई बिल्डिंग डैम्स एंड डाइवर्टिंग रिवर्स। अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो उसकी सराउंडिंग है कंट्री साइड की, वहाँ पर डैम्स बनाए जाएं और दरियाओं का रास्ता मोड़ा जाए। दिस में फ्लडिंग फार्मलैंड, और जिसकी वजह से आपकी जो फार्म लैंड है, जहाँ पर आपके जो खेतों वाला इलाका है, वो वहाँ पर क्या आ जाता है, सैलाब आ सकता है। एंड पीपल में हैव टू बी मूव फ्रॉम देयर होम्स, और लोगों को अपने घरों से दूर जाना पड़ेगा। फ्लड आएगा, सैलाब आएगा, तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ से मूव करेंगे, आपकी फसलें भी तबाह होंगी। ठीक है, सो ये क्या है, क्वाइट एक्सपेंसिव है। ठीक है, ओके, हेयर कम ऑन पेज नंबर 41. Here is solar energy. The earth get more than enough energy from the sun to meet all its energy needs. जो अर्थ है उस पर इतनी एनर्जी ज़रूर आती है सन से कि वो आपकी जितनी भी एनर्जी की नीड्स है वो पूरी कर सके। ट्रैपिंग एंड यूजिंग दिस एनर्जी वुड मीन दैट फीवर फॉसिल फ्यूल वुड हैव टू बर्न। इस एनर्जी को ट्रैप करना, रोकना और उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, उसको ट्रैप करना यानी कि उसको रोकना और उसको इस्तेमाल करना इस एनर्जी को। इसका मतलब होगा आप कम से कम फॉसिल फ्यूल जलाएं और कम से कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो सके। और इस सोलर एनर्जी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप सोलर पैनल्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा क्या है, आप सोलर वोल्टिक सेल्स होते हैं आपके। ठीक है, सोलर पैनल्स और सोलर voltaic cells. Okay, let's see what are solar panels. Solar panels are located on the roofs of solar panels are located on the roofs of the building and use energy from the sun to heat water. solar panels को बिल्डिंग्स के छतों पे लगाया जाता है और एनर्जी वो सन से एनर्जी लेके क्या करता है, आपके वाटर को हीट करता है। सोलर पैनल्स आर वेरी यूजफुल इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सोलर पैनल्स दुनिया के उन हिस्सों में बहुत ज़्यादा कारआमद हैं वेयर द सन शाइन्स नियरली एवरी डे, जहाँ पर रोज़ सूरज निकलता है। दे आर लेस यूजफुल इन कंट्रीज़ इन कूलर क्लाइमेट जोन सच एज यूके, लेकिन ये उन कंट्रीज़ में जहाँ पर क्लाइमेट क्या है, ठंडा है। ठीक है, वो जोन जहाँ पर सूरज कम निकलता है या क्लाइमेट जो आपका ठंडा है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, उस कंट्रीज़ में इसका यूज़ लेस है, यानी कि ये यूज़लेस है। ये कारआमद इतना कारआमद नहीं जितना उन कंट्रीज़ में जहाँ पर सूरज रोज़ निकला है। ओके, हेयर एक सोलर पैनल्स किस लिए काम आते हैं, वाटर को गर्म करने के लिए। हेयर इज सोलर पैनल, देखिए हॉट वाटर आउट, कोल्ड वाटर इन। ये देखिए यहाँ से ठंडा पानी आएगा, सोलर पैनल में आएगा। देखिए ट्यूब्स लगी हुई हैं, यहाँ से गुजरेगा और इसमें पानी गर्म होगा। देखिए ये आपके पैनल्स हैं, ये हीट एनर्जी सन से ले रहे हैं और इससे पानी जो इस पाइप के थ्रू ठंडा पानी आया वो इसमें आएगा और यहाँ पर गर्म होगा, और जब पानी गर्म हो जाएगा तो सेकेंड पाइप से वहाँ से आपका निकल जाएगा। ओके, सोलर वोल्टिक सेल्स
सोलर वोल्टिक और फोटो वोल्टिक सेल्स प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम, जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। दिस मीन, इसका मतलब है दैट लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टिक सेल इस्तेमाल करने पड़ते हैं आपके पास यूज़फुल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके यूज़ के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सैटेलाइट्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम सोलर वोल्टिक सेल्स, आपके जो सैटेलाइट्स हैं जो चलते हैं उन्हें कोई सेल्स वगैरह कोई जनरेटर तो लगा नहीं होता, तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वोल्टिक सेल्स उसमें लगे होते हैं जिससे वो चलते हैं। हियर इज़ द डायग्राम ऑफ सोलर वोल्टिक सेल। इसके ऊपर सन शाइन करता है तो ये जो देखें सेल्स बने हुए हैं, जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने पढ़ लिया आज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और सोलर एनर्जी के अंदर सोलर पैनल्स एंड सोलर वोल्टिक सेल्स, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपकी विंड भी रिन्यूएबल है, कभी भी आपकी हवा जिस एरिया में विंड होती है ये उस एरिया में लगाए जाते हैं। वाटर, आपको पता है आपके वाटर की अवेलेबिलिटी है तो आप वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। सन आपको एज यूजुअल बता दिया, सोलर पैनल से वाटर गर्म होता है, सन जहाँ शाइन करता है उसी एरियाज़ में ये इफेक्टिव है। ओके, हियर इज़ फ्यू क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ ऑन पेज नंबर 41. You have to find the answer of these questions by yourself. These are few questions on page number 41. What is renewable energy resources? What is the main problem with wind power? Number 3, what is wind farm? Number 3b, suggest a good place to establish a wind farm. Number 4, what is hydroelectric power? And number 4b, suggest a good place to put a hydroelectric power station. Number 5, how might the building of a hydroelectric power station affect the environment? Okay, here is also some questions. Describe a solar panel. Suggest a good location for a solar panel. Number 2, what is solar cell? B, give one use for solar cells. Number C, suggest one disadvantage of solar cell at the moment. Okay, again you have to find the answer of these questions by yourself. Try to find out the answer. Inshallah, in next lecture we will discuss the answer of these questions. Then we will move our next topic. Okay students, we will meet in next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।